एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर से हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। आपको बताने की सुबह 8 बजे अब्दुल्ला आजम को जिला कारागार हरदोई लाया गया। जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को यहां बात पता चली कि अब्दुल्ला आजम को हरदोई कारागार लाया गया है, सपा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव उनसे मिलने जिला कारागार पहुंच गए, पर वहां घंटों खड़े रहने के बाद भी अब्दुल्ला आजम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि जेल के पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। की लाइन टाइम्स मंडल ब्यूरो रिपोर्ट धीरेन्द्र बाजपेयी। श्री अब्दुल्ला आजम जी पूर्व विधायक जनप्रिय नेता को आज रात में रामपुर जेल से हरदोई लाया गया। हम समाजवादियों को जैसे ही जानकारी हुई वैसे ही मैं मिलने के लिए आया। मैं जिलाधिकारी महोदय का भी फ़ोन लगाया, वो भी स्विच ऑफ हुआ। मैंने जेल के सारे अधिकारियों को फ़ोन लगाया, किसी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं हो पा रही। मैं जेल के बाहर हूँ, कोई तरीका से कोई उनके बारे में ये भी नहीं बताया जा रहा है कि वो किस बैरिंग में रखे गए, किस तरीके से रखे गए। हॉस्पिटल है क्योंकि वो बीमार भी थे, जो मुझे सूचना आई वो बीमार भी हैं इस समय। तो मुझे ये जानकारी करनी थी, हॉस्पिटलाइज्ड हैं या अगल बैरिंग में रखे गए कोई, या सामान्य कैदी जैसे रखे गए। माननीय अब्दुल्ला आजम साहब से मिलना चाहता था। हम ये पार्टी के पद पे सूची लेके आए थे कि हमको पार्टी से उनसे मिलने का समय दिया जाए। उनका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य के हालचाल की जानकारी के लिए उनको दवा देने के लिए हम लोग उनसे मिलना चाहते थे। तो जेलर साहब ने कहा कि जेल का मैनुअल के हिसाब से उनसे पूछा गया था कि आप किन किन से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की 10 सदस्यों की सूची दे दी है और उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को हम उनसे मिलवाते रहेंगे। तो आज उनकी मौसी अब्दुल्ला आजम साहब की और उनके परिवार के एक लगभग यहाँ आए हुए हैं। हमने उनसे भी पूछा कि हमने अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप हमारे पार्टी कार्यालय में हम लोग बताइएगा। इसके अलावा हमने जेलर साहब से पूछा कि हमने कहा कि साहब आपने किस बैरक में रखा है, तो उन्होंने कहा बैरक नंबर 21 में उनको रखा गया है। हमने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा उनका स्वास्थ्य ठीक है, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो उसकी भी हम उनके लिए दवाई का इंतजाम करेंगे। और हमने खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा खाना जो सामान्य लोगों को दिया था उस हिसाब से खाना उनको दिया जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से जेलर साहब का की बात से लगता था कि प्रशासन की मंशा ही प्रकाश कर रही थी, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। अरे हमने कहा आप 1-2 को ही मिलने लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम मिलने का मौका आपको नहीं देंगे। अच्छा, रिश्तेदारों में कौन आया है अभी मिलने? उनकी मौसी आई हुई बैठी है और उनको भी मिलाएंगे उनसे। उनकी मौसी आई हुई बैठी है।